नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे स्वागत है। तो सब लोग कमर की पेटी कस लीजिए, दूसरी क्लास होने वाली है कंप्यूटर की। क्योंकि हम लोग जो है 1-2 दिन हमारी क्लास आई नहीं, हमने बताया था कि कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, टाइम मिल नहीं रहा था तो क्लासेस आई नहीं। लेकिन अब थोड़ा सा टाइम मैनेज कर सके, हमने आपसे प्रॉमिस किया कि समय से कंप्लीट करना है आपका, तो वो चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब कैसे कंप्लीट करेंगे? ऐसे ही कि एक दिन में 1 या 2 क्लासेस प्रोवाइड करेंगे तो आपका कवर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए बिना जो है डिस्कशन किए हुए ज़्यादा क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो साथी पहली बार क्लास में आए हैं उनसे है कि पूरी क्लास देखिएगा, क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा टाइम मिले तो। ठीक है, टाइम नहीं मिल रहा है तो पूरा आपको अपना टाइम अभी कहाँ लगाना है? पढ़ाई पे और रिवीजन पे। और इस समय रिवीजन सेंट्रिक हो जाइए, मतलब रिवीजन ज़्यादा करके पढ़ाई कम करिए, नहीं तो पेपर में सब गायब गायब दिखेगा, क्वेश्चन दिखेगा, आंसर नहीं याद आएगा। बस यही याद आएगा कि हाँ टॉपिक पढ़े थे, पढ़ा हुआ लगेगा लेकिन आंसर नहीं याद आएगा, इसीलिए क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया है। बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा ये है ना, दरअसल क्वेश्चन क्लास रिकॉर्ड कर रहे थे, फिर थोड़ी सी क्लास रिकॉर्ड हुई थी लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। ठीक है, मतलब हम पढ़ा रहे थे लेकिन क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो यहीं पे देखते हैं। तो गटर मार्जिन यहाँ है कि गटर मार्जिन जो है ये कौन सी सुविधा आपको प्रोवाइड करवाता है? जो गटर मार्जिन है ये। तो पहले हम समझते हैं कि गटर मार्जिन होता क्या है। ठीक है, गटर मार्जिन कह रहा है, गटर मार्जिन होता क्या है पहले हम ये जानेंगे, क्वेश्चन पे बाद में आएंगे। कल की क्लास में हमने देखा था मार्जिन क्या होता है। क्या होता है मार्जिन? क्या होता है तो हमने बताया था मार्जिन होता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट लिया है, ये डॉक्यूमेंट लिया है, इस डॉक्यूमेंट में आप चारों तरफ कितना स्पेस रखना चाहते हैं। ठीक है, कहाँ से आप यहाँ से शुरू करेंगे लिखना पूरा यहाँ तक, या फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के चारों तरफ, तब यहाँ से इतनी दूर में लिखेंगे। ये होती है मार्जिन, जो चारों ओर स्पेस छोड़ रहे हैं इसे बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, आप कहेंगे अच्छा मार्जिन तो पढ़ लिए, तो गटर मार्जिन क्या है? गटर मार्जिन होती है कि जैसे आपको ये डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेना है, डॉक्यूमेंट का क्या करना है, प्रिंट लेकर उसको बाइंडिंग करवानी है। बाइंडिंग मतलब बुक के जैसे, बाइंडिंग जानते हैं आप लोग ना, कि बुक के जैसे उसको बढ़िया, जैसे 100 पेज का डॉक्यूमेंट है तो उसको बाइंडिंग करवाना है बुक के जैसे। तो अच्छा, बाइंडिंग जो होती है आप लोग ध्यान दीजिएगा, या तो वो लेफ्ट साइड में होती है या तो टॉप में होती है। कभी कोई बुक इधर देखा है, इधर से आप बुक पलट रहे हैं, इधर से खोल रहे हैं, नहीं, बुक इधर से, पेज इधर से खोला जाता है। इस साइड में बुक जो है वो चाहे स्टेपल से बाइंडिंग की हो, धागे से की हो, या उसको चस्पा किया गया हो सारे पेजेस को ऑप्शन में, किसी तरीके से, या तो यहाँ पे बाइंडिंग होती है, या तो फिर आप देखें कभी कुछ चीज़ें जो डायरी वगैरह होती हैं छोटी छोटी, वो यहाँ से भी बाइंडिंग की जाती है ना, यहाँ से टॉप से। तो बाइंडिंग करते में तो टॉप में होती है, और या तो आपके लेफ्ट में होती है, तो टॉप में होती है तो लेफ्ट में होती है। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़, अच्छा बताइए, अब आपको कोई बुक बाइंडिंग करवानी है तो यहाँ से या तो इतना स्पेस लेके बाइंडिंग कर की जाती है ना। अब आप उस डॉक्यूमेंट में अगर यहीं से लिखना शुरू कर दिए हैं, कहाँ से लिखना शुरू कर दिए हैं, एकदम यहीं से लिखना शुरू कर दिए हैं, यहाँ से, तो जो इतनी दूर का आपने जो लिखा है वो बाइंडिंग से साथ तो गायब हो जाएगा, वो चीज़ें दिखेंगी ही नहीं ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि बुक, जब भी आप ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसको प्रिंट लेना है, तो उसमें आपको सुविधा मिलती है कि आप किधर से बाइंडिंग करवाना चाहते हैं। अगर आप लेफ्ट से बाइंडिंग करवा रहे हैं तो लेफ्ट में स्पेस छोड़ के आप लिखिए, और टॉप में बाइंडिंग करवाना है तो टॉप में स्पेस छोड़ के लिखिए, क्योंकि बाइंडिंग दो ही जगह होती है। तो और यही है आपकी गटर मार्जिन। गटर मार्जिन का, मार्जिन में चारों तरफ आपको सुविधा मिल रही थी, गटर मार्जिन में आपको सुविधा मिलती है। टॉप और राइट का ऑप्शन आता है, टॉप और लेफ्ट का ऑप्शन आता है। टॉप और लेफ्ट में किधर आपको जिधर बाइंडिंग करवानी हो, टॉप पे करवानी हो तो टॉप में स्पेस छोड़ देगा, लेफ्ट में करवानी हो तो लेफ्ट में। मार्जिन आपको चारों साइड सुविधा प्रदान करता है, जबकि गटर मार्जिन किस लिए होता है? ये आपको बुक बाइंडिंग कराने में जो है कोई समस्या ना हो, उसलिए ये टॉप और लेफ्ट का ही ऑप्शन देता है। तो यही आपसे पूछा था कि कहाँ का ऑप्शन देता है। तो गटर मार्जिन में कौन कौन सा बॉक्स उपलब्ध होता है गटर पोजिशन के लिए? तो लेफ्ट एंड टॉप, क्योंकि बुक हरदम लेफ्ट एंड टॉप से ही उसको बाइंडिंग उसकी की जाती है। ठीक है, और गटर मार्जिन है क्या? तो हमने बता दिया कि जो हमें, देखिए यहाँ पे लिखा है कि पेज पर वह अतिरिक्त स्थान होता है जिसे प्रिंटिंग के बाद बाइंडिंग के लिए सुरक्षित रखा जाता है। बाइंडिंग मतलब उसको सिलाई, वो जो सिलाई स्पाइरल, जो आप स्पाइरल वाली कॉपी देखे हैं ना, ये देखिए यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे या तो बुक यहाँ से आपकी की जाएगी बाइंडिंग, या तो यहाँ से की जाएगी। और अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट में यहीं से लिखा गया है तो जो बाइंडिंग होगी तो ये चीज़ें तो गायब हो जाएंगी, इसीलिए यहाँ पे रिक्त स्थान छोड़ा जाता है ताकि बाइंडिंग में कोई दिक्कत ना आए। तो रिक्त बाइंडिंग दो ही साइड होती है, या तो लेफ्ट में होगी या तो टॉप में होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपको गटर मार्जिन में, जैसे उस वाले मार्जिन में चारों तरफ मिलता है, लेकिन गटर मार्जिन में क्या होता है कि दो ही जगह आपकी बाइंडिंग, गटर बाइंडिंग किस लिए है? ताकि बुक को हम आसानी से प्रिंट करा के बाइंडिंग करवा सकें। तो और बुक किधर से प्रिंट होती है? या तो लेफ्ट या तो टॉप। तो लेफ्ट और टॉप का ही ऑप्शन इसमें होता है, राइट आंसर हो जाएगा बी। काफ़ी डिस्कशन कर लिए इस क्वेश्चन के बारे में, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू जो है टेक्स्ट दिखाता है, हेडर और फुटर को प्रिंटेड फॉर्मेट में, बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है। ठीक है, हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्म में दिखाई देता है। मतलब कह रहा है आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, यहाँ पे हेडर है, यहाँ पे फुटर है। अब देखिए, हमने बोला था कि आपको व्यू ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन मिलते हैं कि आप कैसे व्यू करते हो, रीड मोड में देखना चाहते हो, प्रिंट लेआउट में देख रहे हो, जूम करके देखना चाहते हो। ये ऑप्शन मिलते हैं कि आप जो डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया है उसको आप देखना कैसे चाहते हो। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन होता है जिसमें आपको केवल आपका ये जो मेन है,
मेन चीज़ें दिखेंगी, ये जो हेडर फोटर है नहीं दिखेगा जब तक आप नहीं चाहोगे। तो वो सुविधा आपको मिलती है ड्राफ्ट व्यू में। किसमें मिलती है? ड्राफ्ट व्यू में। जब आप ड्राफ्ट व्यू वाले ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें जो है प्रिंटिंग, मतलब प्रिंट में कैसे दिखेगा, मतलब प्रिंटिंग फॉर्मेट में दिखेगा कि आप प्रिंट निकालने के बाद चीज़ें कैसे दिखेंगी, और हेडर और फुटर उसमें से हाइड रहता है। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा? ड्राफ्ट व्यू में। बाकी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इसमें चीज़ें हमें रटनी ज़्यादा है। देखिए, हाँ, रटनी पड़ेंगी चीज़ों को, ठीक है। जो अलग अलग फीचर्स हैं, जो अलग अलग ऑप्शंस हैं, इतना ही आप लोग रट लीजिए जितना हम करवा रहे हैं शॉर्टकट कीज, ठीक है। इसमें ज़्यादा समझाने वाली चीज़, समझाने में अगर समझाने लगेंगे तो यहाँ पे हमें पूरा वर्ड लाना पड़ेगा। वर्ड ओपन करें हम, ठीक है, उसमें एक एक ऑप्शन आपको दिखें, बहुत लंबी क्लासेस हो जाएंगी, मतलब महीने 1.5 महीने हम वर्ड ही पढ़ेंगे, तो उतना हमारे लिए ज़रूरी है नहीं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आना है यहाँ से, तो उतने क्वेश्चन अगर आप क्लास को अच्छे से देख लोगे, जितना कंटेंट दे रहे हैं फॉलो कर लोगे, उतना कर लोगे, ठीक है। हमने कई बार बताया कि अभी हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमें इस चीज़ का विद्वान बनना है, इस चीज़ का स्पेशलिस्ट बनना है। हमारा उद्देश्य है कि पेपर में बैठना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के बाद जिस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट बनने का मन हो, बढ़िया से बनते रहिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए, ये यहाँ पे बना है ना कि आप जब, ये नॉर्मल है आपका डॉक्यूमेंट दिखेगा, ये हेडर है, ये फुटर है, ये मेन डॉक्यूमेंट है। लेकिन जब आप ड्राफ्ट व्यू में जाओगे तो जो ये मेन डॉक्यूमेंट है, यही चीज़ें दिखती हैं, ये ऑप्शन आपके ड्राफ्ट व्यू में मिलता है, ठीक है। अगला है कि बुक मार्क का उपयोग एमएस वर्ड में किया जाता है। बुक मार्क का उपयोग एमएस वर्ड में किया जाता है, क्यों किया जा रहा है? देखिए, बुक मार्क होता है ना कि आप किसी चीज़ को सेव कर लीजिए, जैसे बुक में मार्क कर लीजिए। जैसे आप बुक पढ़ रहे हैं, नॉर्मल उदाहरण बताते हैं, ये आपकी बुक है, आप पढ़ रहे हैं। अब आपको यहाँ पेज नंबर 10 पे कुछ लिखा कि हाँ, नेक्स्ट टाइम हम अचानक अगर हमें ये रिवीजन करना हो, सीधे यहाँ पे आ जाएं, तो उसको मार्क कर लिया जाता है, ठीक है। बुक में मार्क कर लेना क्या कहलाता है? बुक मार्क। तो ये क्या कहलाता है? ये क्यों होता है कि भविष्य में आपको उस आपकी बुक में मेन जो चीज़ें हैं वहाँ पे जानी है, तो सीधे चले जाओगे, ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको पहले ही मार्किंग करके रखी है। यही सेम सुविधा आपको बुक मार्क की सुविधा मिलती है आपको वर्ड में आपका डॉक्यूमेंट है। अब आपके डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ें आपको रखना है कि ये हम बुक मार्क कर लेते हैं, भविष्य में हमें फटाफट ये चीज़ें देखनी होगी तो हम देख लेंगे अपने डॉक्यूमेंट में, ये चीज़ें हम अपने क्या कर लेंगे, बुक मार्क में सेव कर लेते हैं। तो अब ऑप्शन देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। भविष्य में उल्लेख के लिए किसी दस्तावेज में वर्तनी की त्रुटियों की पहचान के लिए नहीं है, वर्तनी के लिए तो नहीं है। वर्तनी के लिए स्पेलिंग चेक और जो ग्रामर वाला ऑप्शन होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर रिव्यू में ये ऑप्शन मिलता है आपको, ठीक है। अब कुछ लोगों को अभी हम जब बोल रहे हैं कि रिव्यू में ऑप्शन मिलता है स्पेलिंग और ग्रामर का, कहाँ से आ गई चीज़ें? जाइए, कल की क्लास जब हमने स्टार्ट की थी, वहीं हमने बताया था कि होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, उस टैब में क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, कल ही हमने बताया था। रिवीजन करने के लिए हमने बोल दिया कि हाँ भैया, आपके रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक मिलता है आपको, ठीक है। क्योंकि कल पढ़ाई है, आज आप फिर सुन लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने क्लास देखी है, और हालांकि आज ही 2 क्लासेस आ गई हैं, तो कल का हम नाम ले रहे हैं, क्योंकि आज ही ये दोनों क्लासेस हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, रिवीजन करिएगा, चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, दिमाग में सेट हो जाएंगी। दूसरा ऑप्शन है कि दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट में टिप्पणी का पता लगाने के लिए। कोई आपने उसमें टिप्पणी मतलब कोई कमेंट ऐड किया, कोई बाद में कमेंट बॉक्स ऐड किया, उसको पता लगाने के लिए नहीं। अगला है कि दस्तावेज में हेडर और फुटर का पता लगाने के लिए। हमने बताया हेडर फुटर नहीं। कहला कि भविष्य में उल्लेख के लिए डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए। हाँ, यही कि हमें बुक में कोई चीज़ है कि हमें कोई डॉक्यूमेंट में कि हाँ, इसको हम भविष्य में आराम से यहाँ पे इसको ढूंढ लेंगे, तो उसको बुक मार्क कर दिया जाता है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। देखिए, ऐसे ही बुक मार्क का हो जाता है, ठीक है। बुक मार्क एक विशिष्ट शब्द, अनुभाग, कोई विशिष्ट वो शब्द भी हो सकता है, उस स्पेशल शब्द को आप बुक मार्क कर दें, या कोई अनुभाग मतलब विशेष सेक्शन को आप अनुभाग कर दें, या कोई लोकेशन, कोई इसमें विशेष लोकेशन को भी आप बुक मार्क कर सकते हैं, उसी लोकेशन पे सीधे आ जाएंगे, या फिर पूरे पेज को, ठीक है, बुक मार्क आप कर सकते हैं, ठीक है। बुक मार्क का ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब के अंतर्गत मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बुक मार्क समझ गए ना, किसी चीज़ को सेव करना भविष्य के लिए, ठीक है। आप उसमें बुक मार्क का ऑप्शन आपको मिलता है, आपके उसमें भी मिलता है, जो हम ब्राउज़र यूज़ करते हैं वहाँ पे भी शायद बुक मार्क होता है, वहाँ पे आप कर लेंगे तो वो पेज सेव हो जाता है आपके। जब भी हो तो आप सीधे उस पेज पे जा सकते हो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिप बोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किसका यूज होता है? बताइए। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल पी होता है? नहीं। कंट्रोल पी क्यों होता है? प्रिंट के लिए कंट्रोल पी क्यों होता है? पेस्ट के लिए राइट आंसर कंट्रोल सी क्यों होता है? कॉपी के लिए कंट्रोल एक्स होता है, कट करने के लिए। कंट्रोल एक्स क्या होता है? कट करने के लिए। कुछ सिलेक्ट किया, उसको कट करना है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वी। बात की सारी चीज़ों को देख लिया, बाकी सारी शॉर्टकट की जो अभी क्लास आई है, पहली क्लास में हमने बता दिया है, एक जगह सारी चीज़ें हमने दे दी है, ठीक है। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी, आप वो क्लास जाके देखिएगा। आज ही हमारी 2 क्लासेस अपलोड हुई हैं, ठीक है। आपका आज से हमने स्टार्ट किया है एमएस वर्ड की पहली क्लास आई है, ये दूसरी क्लास है, ठीक है। अगला कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किस ऑप्शन का चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत, इस पे मत ध्यान दीजिए, इसलिए कहते हैं कि इंग्लिश में ध्यान दिया करिए, कंप्यूटर साइंस में। मार्जिन सेटिंग्स इतना जानिए, जो मार्जिन हमने बताया था ये है आपका कि डॉक्यूमेंट में कितना चारों ओर रिक्त करना है, वो होती है मार्जिन सेटिंग। तो पूर्व निर्धारित उपांत मतलब पहले से निर्धारित जो मार्जिन हैं
को अनुकूलित कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के कह रहा है कि मार्जिन वाला ऑप्शन आपको कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन का इतना ही मतलब है। तो मार्जिन का ऑप्शन आप कहाँ मिलेगा बताइए। तो हमने बताया था कल की क्लास में, आप याद रखिए कि मार्जिन जब आप लेआउट में जाओगे तो लेआउट में आपको मार्जिन मिलेगा, ओरिएंटेशन मिलेगा, हाइफनेशन मिलेगा। तो लेआउट में जाइए, लेआउट के बाद मार्जिन का चयन करिए, वहाँ पे आपको जैसी मार्जिन रखनी है नॉर्मल मार्जिन का ऑप्शन आता है, ठीक है। देखिएगा वहाँ जाके कई सारी मार्जिन का ऑप्शन आता है, ठीक है, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो लेआउट टैब में जाओगे, पेज सेटअप में जाओगे, वहाँ पे मिलेगा आपको मार्जिन, ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पर पेज ओरिएंटेशन में जाओगे तो क्या मिलेगा, पोर्ट्रेट की लैंडस्केप। हाइफनेशन में जाओगे तो हाइफनेशन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इतनी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, चीज़ों को याद करते चलना है, ठीक है, ध्यान देते चलना है। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट 2016 इसमें जो प्रलेख मतलब डॉक्यूमेंट में सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट करने के लिए आपको किस मेनू पर जाना पड़ेगा। कह रहा है कि जो सामग्रियों की तालिका का मतलब आपको पता है कि आपको टेबल आप वही कंटेंट, ठीक है, टेबल आप कंटेंट करने के लिए किस ऑप्शन में जाना पड़ेगा। टेबल आप कंटेंट है कि अच्छा तालिका मतलब टेबल ऐड करने के लिए, सॉरी टेबल ऐड करने के लिए, ठीक है, टेबल ऐड करने के लिए, ठीक है। आपको टेबल ऐड करना है उसमें तो किस ऑप्शन पे आप जाएंगे। तो हमने बताया था जब भी कुछ नई चीज़ आपको ऐड करनी है, एक्स्ट्रा चीज़, तो बेसिकली आप इंसर्ट वाले ही ऑप्शन में जाते हो। कहाँ पे जाते हो, इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाते हो। कुछ भी बाहरी चीज़ आपको ऐड करनी है, चाहे टेबल ऐड करनी हो, पिक्चर ऐड करनी हो, शेप ऐड करना हो, कुछ भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट में लाना है तो इंसर्ट में जाना पड़ेगा, इंसर्ट उसको इन करना पड़ेगा, ठीक है, अंदर। तो उस डॉक्यूमेंट में कुछ भी नई चीज़ इन करने के लिए इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा, इतना आपको ध्यान रखना है, चाहे वो पिक्चर, टेबल, शेप कोई भी चीज़ें हो, ठीक है। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में यहाँ पे स्लाइड में पर दिखाई देने वाले सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स निहित रहता है। देखिए ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ये वर्ड का क्वेश्चन नहीं है, पावर पॉइंट का है। इसका कहने का मतलब है कि इसमें किस ऑप्शन में आप जाओगे कि आप एक स्लाइड है, ठीक है, हमारी स्लाइड में कहाँ पे पिक्चर है, कहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, कहाँ पे ये कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, टेक्स्ट साइज कितना होगा, वाटर मार्क क्या होगा। तो एक स्लाइड पे जाके आप चेंज कर दीजिएगा, एक स्लाइड पे जाके आप सारी चीज़ों को चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। आप यही इस ऑप्शन में जाके अगर आप चेंज करेंगे तो जब आप अपनी सारी स्लाइड्स को देखेंगे, जितनी स्लाइड्स यहाँ पे बनाए हैं, सब स्लाइड्स में सेम चीज़ें, सेम विशेषताएं आ जाएंगी अपने आप। तो ये फीचर कौन सा होता है, यही पूछ रहा है, ये कौन सा फीचर है। पूछ रहा है कि 2016 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में, जो 2016 का वर्जन था, उसमें स्लाइड पर दिखाई देने वाली सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग, मतलब आपके स्लाइड में जितनी सामग्री हैं उसके लिए प्लेस होल्ड बॉक्स निहित रहता है। कहाँ पे आप जाएंगे, तो इसका जो राइट आंसर होता है स्लाइड मास्टर होता है। क्या होता है, स्लाइड मास्टर, ठीक है, स्लाइड मास्टर, ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी, स्लाइड मास्टर। यही याद रखना है कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जितनी भी चीज़ें आप ऐड की हैं हर स्लाइड में, जैसे ये हमारी स्लाइड है जो हम पढ़ा रहे हैं, ये स्लाइड है, ठीक है, ये हमारा है, ये यहाँ पे क्वेश्चन वाला है बॉक्स, यहाँ पे ऑप्शन वाला है। तो इनको सबकी, इनकी सबकी पोजीशनिंग, ये कहाँ पे हैं, कैसे हैं, ये हम कहाँ पे जाके निर्धारित करेंगे, तो ये जाके करेंगे स्लाइड मास्टर में। एक जगह निर्धारित कर देंगे, सारी स्लाइड्स में हमारा वो क्या हो जाएगा, निर्धारित हो जाएगा, ठीक है, कि हमारा सारा क्वेश्चन यहाँ पे होगा, क्वेश्चन यहाँ पे होगा, उसके नीचे ऑप्शन का होगा फॉर्मेट, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन का होगा। तो ये चार चीज़ें कहाँ होती हैं, स्लाइड मास्टर में होती है, रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब आप किसका, यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे आपको फिल करना है, इसका प्रयोग कर रहे हो तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अद्यतन, सबसे अपडेटेड ऐप चला रहे हैं, आगे पढ़ना ही नहीं है। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा सबसे अपडेटेड ऐप होता है। 2019 के बाद 21 आ गया होगा। ओपन ऑफिस जैसी कोई चीज़ है नहीं। क्लाउड ऑफिस 2009-19, मान लीजिए ये भी ऐसा तो कुछ होता नहीं है, अगर यहाँ पे होता तो ऑफिस 2019 लिखा होता, लेकिन ऑफिस 19 के बाद 21 आ गया, 22 आ गया, 24, 25, 26 आ गया, तो ये भी नहीं। जो सबसे अपडेटेड होता है ना, वो ऑफिस 365 होता है। हमने आपको पहले ही बताया था, ऑफिस 365 सबसे ज़्यादा अपडेटेड होता है। आप अगर इसके ऐप चला, देखिए ऑफिस 365 क्या है, ऑफिस 365 समझिए ये माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनका समूह है, जिसमें आपको वर्ड, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन, एक्सेल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें एक मिलती हैं देखने के लिए। सारा उनका समूह जो होता है वो ऑफिस कहलाता है। और अलग अलग देखेंगे तो एक MS वर्ड है, एक MS एक्सेल है, एक को MS पावर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कई सारे इसमें और ऐप भी होते हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस होते हैं। तो सबसे अपडेटेड ऑफिस 365 दिमाग में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन अगला है कि MS पावर पॉइंट में आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि, देखिए अब वर्ड के लगभग क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके हैं, पावर पॉइंट के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। MS पावर पॉइंट में आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का प्रतीक चिन्ह किसी प्रदत्त प्रस्तुतिकरण में सभी स्लाइड्स के ऊपर दाईं कोने पर दिखाई दे। ये कह रहा है वही कि आपको कोई चीज़ है, सीधी सी बात, यहाँ पे ये आपके लोगों के लिए बोला है, लोगों के लिए बोला है, लेकिन लोगो ही नहीं, किसी चीज़ के लिए भी हमने बताया कि ये आपकी स्लाइड है। अब आपको करना है कि जैसे इस स्लाइड को
में करना है कि यहाँ पे एक लोगो हो और ये आपकी जितनी स्लाइड्स हो सब पे दिखाएं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आए, उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन सारी स्लाइड्स में आए। यहाँ पे कोई इमेज आ जाए जो कि सारी जगह आ जाए, यहाँ पे एक इमेज आ जाए जो कि हमारी सारी स्लाइड्स में आ जाए। तो ये जो स्लाइड होती है जहाँ पे जाके ये चीज़ें हम करते हैं, ये होता है मास्टर स्लाइड। अभी ऊपर ही हमने बताया मास्टर स्लाइड। यहाँ पे आप जो करोगे, यहाँ पे आप जो चेंजेस करोगे वो आपकी सारी स्लाइड्स में हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इसकी इनकी मास्टर है, ऐसे समझिए इनकी मास्टर स्लाइड है, ठीक है। आप यहाँ पे जो चीज़ें जैसे सेटिंग्स कर दोगे, जिस यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी इमेज है, जो भी सिंबल है, जो भी शेप्स हैं, वो आपके सारी चीज़ें यहाँ पे उसी और सारी स्लाइड्स में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है लोगो हमें कहीं पे भी प्लेस करना है, इसमें जाके प्लेस कर देंगे, सारी में अपने आप आ जाएगा। ये सुविधा हमें मास्टर स्लाइड प्रोवाइड करती है। हम दोबारा ये चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। तो ये किसका है, ये स्लाइड मास्टर या फिर आपके मास्टर स्लाइड भी इसको बोले। स्लाइड मास्टर में ही आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के टूल्स जैसे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं। एकदम सिंपल सी बात है, माइक्रोसॉफ्ट के सारे प्रोडक्ट हैं। किसके हैं प्रोडक्ट, माइक्रोसॉफ्ट के सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। जिसको नहीं पता वो रट लीजिएगा, और आशा करते हैं कि ये चीज़ें सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये एकदम जनरल चीज़ें हैं आज के हिसाब से। कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट करने के लिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसको नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि पेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर। गटर मार्जिन फिर से आ गया, बताइए गटर मार्जिन। ग्राफिक्स और चित्रों की स्पष्टता में सुधार करने के लिए आप कहेंगे नहीं, गटर मार्जिन पढ़ाए हैं अभी, ठीक है। आज तो हमें ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि दोनों क्लासेस लगातार रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पहली क्लास में पढ़ाएं, दूसरी क्लास में कंफ्यूज हो गए। जो सुबह क्लास आई थी उसमें पढ़ाए थे ना गटर मार्जिन, शायद कि अभी पढ़ाए हैं, शायद अभी ही पढ़ाए हैं। चलिए देखिए कि गटर मार्जिन का फीचर क्या है, हमें ये देखना है। बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग प्रबंधन के लिए बिल्कुल यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कि बाइंडिंग ऐसा नहीं है कि यहीं से हम कर दें, इस साइड से बाइंडिंग करवानी है, आधा वो चला जाए उसी में, आधा हमारा डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं आगे पे। प्रिंटेड टेक्स्ट की स्पष्टता में सुधार करने के लिए बिल्कुल नहीं। पृष्ठों की संख्या को डालने के लिए बिल्कुल नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। दिमाग में रख लीजिएगा। कई बार बताएं कि जैसे आपको कहाँ की सुविधा प्रदान करता है कि लेफ्ट में, ये जैसे यहाँ से बाइंडिंग करवानी है, दो ही इसमें गटर मार्जिन में, या तो आपको लेफ्ट में आप कर सकते हैं तो टॉप में, दो ही ऑप्शन मिलता है। क्योंकि बुक जो होती है तो टॉप पे आप बाइंडिंग करवाएंगे, जैसे डायरीज वगैरह होती है ना जो ऐसे ओपन होती हैं ऊपर साइड, और या तो लेफ्ट में, जनरली हम लोग लेफ्ट में ही मार्जिन होती है हमारी, सारी लेफ्ट से ही बाइंडिंग होती है। तो दोनों साइड में आपको स्पेस छोड़ने की सुविधा आपको कौन प्रदान करता है, वो आपको प्रदान करता है आपका गटर मार्जिन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि अंडू फंक्शन की कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी है। हमने आपको कई बार बता चुके हैं ये क्वेश्चन कि अंडू का कौन सा है, ठीक है। देखिए सारे शॉर्टकट की पहली क्लास में जो हमारी MS वर्ड की आज की सुबह वाली क्लास आई थी उसमें सारे शॉर्टकट की हमने एक जगह पे आपको करवा दी है। आप उतनी कर लीजिएगा तो मानिएगा कि शॉर्टकट की से 99% चांस है कि कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो Ctrl+Z वो क्या है, Ctrl+Z है अंडू फंक्शन के लिए, Ctrl+C कॉपी है, Ctrl+V पेस्ट है, और Ctrl+U क्या है, अंडरलाइन के लिए यूज होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किस टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली चीजें जैसे कि फंट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने। कह रहा है कि ये सारी सुविधाएं जहाँ जो यहाँ पे लिख रहा है अनुच्छेद, अनुकूलित शैलियों, वो आपको किस टैब में जाएंगे सबसे ज़्यादा सुविधाएं देखने के लिए मिलेंगी। तो इसका राइट आंसर होगा ना आप होम टैब। जैसे देखिए ये होम टैब का यहाँ पे लगा है, जब आप होम टैब में जाएंगे ना तो इतनी सर्विसेज आपको देखने के लिए मिलती हैं। कितनी सर्विसेज होम टैब में, कौन सा आपका फंट होगा, कैलिबरी जैसे यहाँ पे लिखा है, एरियल लिखा है, उसकी साइज कितनी होगी, साइज बढ़ा घटा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन सुविधा, ठीक है। फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फंट के बारे में इतनी, पैराग्राफ के बारे में इतनी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। उसका जस्टिफाई सेट करने के लिए, अलाइनमेंट की, जैसे ये ऑप्शन आता है जो आपका कि आप राइट से पैराग्राफ स्टार्ट होगा, सेंटर में होगा, लेफ्ट में होगा, इसको कहते हैं जस्टिफाई, मतलब पूरे में फैला हुआ होगा, ठीक है। बहुत सारी सुविधाएं देखिए आपको ये मिल रही हैं। तो ये जो आपका ये पूछ रहा है कि किस टैब में, तो ये आपका होम टैब इसका राइट आंसर हो जाएगा। होम टैब में आपको फंट विशेषताओं को बदलने के लिए, अनुच्छेदों को देखिए अनुकूलित, ये पैराग्राफ की सुविधा दे रहा है, फंट का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। स्टाइल्स का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, स्टाइल्स का उपयोग करने के लिए, ठीक है। पाठ को ढूंढने के लिए देखिए फाइंड है, फाइंड का ऑप्शन आ रहा है। तो ये सब आपके होम में। तो आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है, एक काम कर सकते हैं। देखिए हमने आपको कल सारे टैब लिखवाए थे, कौन कौन सा टैब होता है, होम होता है, ठीक है। होम के बाद हमने इंसर्ट बताया था, कई सारे टैब हमने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, ठीक है। जिसके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो खुद ही आप ऑफिस आप MS वर्ड में जाइएगा, उसमें सारे टैब में क्लिक करके देख लीजिएगा कहाँ कौन सा ऑप्शन है, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि रट नहीं पाओगे आप सारी चीज़ों को, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। या तो आप डेली यूज करोगे तो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी, रट नहीं पाओगे। तो हम एक करेंगे कि 3-4 दिन आप देखिएगा, होम में जाइएगा, ठीक है। उसके बाद अलग अलग जितने भी टैब होते हैं सब में जाइएगा, ऊपर ऐसे टैब होते हैं ना, सारे टैब्स में आपको जाना है और देखना है कि कहाँ पे कौन सा ऑप्शन होता है। आप कुछ लोग कहेंगे सर हमारे पास तो नेट तो लैपटॉप है, नेट तो टैबलेट है, हम कैसे देखेंगे। बिल्कुल ना देखिए, आप गूगल है, मोबाइल चलाते हैं, आप कहेंगे हाँ गूगल में जाइए,
वहाँ पे लिख दीजिए कि MS वर्ड होम टैब, उसके बाद इमेज वाले ऑप्शन में जाइए, होम टैब में या फिर लिख दीजिए होम टैब फीचर्स, ठीक है, होम टैब फीचर्स। तो वहाँ पे आपको जैसे ये होम टैब का पूरा ये इमेज है ना, ऐसे आपके सामने आ जाएगी, देख लीजिएगा। फिर दूसरी बार सर्च करिएगा होम टैब इंसर्ट, इंसर्ट के सारे ऑप्शन देख लीजिएगा, 2-3 दिन ऐसे देखिएगा। फिर सर्च करिएगा डिज़ाइन, फिर सर्च करिएगा लेआउट। तो जितने टैब हैं सब सर्च करिएगा, टैब कितने होते हैं जितने इंपॉर्टेंट है कल हमने बता दिया था, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, इतने टैब आपको ध्यान में देना है। तो हमने क्या बताया कि जाना है आपको, देखना है ऐसे आंखों से जो जो वहाँ पे ऑप्शंस हैं, उससे क्या होगा, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अगर आप बोलेंगे तो हम सारे टैब का स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, ठीक है, वर्ड के, क्योंकि क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं और रटेंगे नहीं आप, ये जैसे देखेंगे कई बार ना तो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो बहरहाल इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा सर्विसेज आपको जैसे फॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल से रिलेटेड आपको ये आपके होम में मिल जाती हैं। कहाँ पे मिल जाती है, होम में। अब आप डिज़ाइन, रिव्यू और इंसर्ट आप सर्च करके देखिएगा, होमवर्क है आपका। बाकी हम कोशिश करेंगे, एक बार याद दिला दीजिएगा, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल होता है इसलिए चीज़ों को भूल जाते हैं। तो ये सारे हम आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे, ठीक है। कहाँ पे शेयर करेंगे, आपके टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम यूपी एग्जाम मंत्र है, जो साथी रेगुलर जुड़े हैं उनको पता है, जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो चले जाइएगा आप टेलीग्राम पे। अगला है कि कैलिबरी, एरियल और सेंचुरी क्या है। तो ये है आपकी, ये फंड्स होते हैं, फंड होते हैं, ठीक है, किस फंड का आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप जब अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑप्शन, यहाँ पे जैसे कैलिबरी लिखा है ना, यहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारे फंड के आपको ऑप्शन मिलेंगे, किस तरीके से आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, फंड है। आपका कुछ और फंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये क्या है, फंड है, क्या है, ये है फंड है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। और कुछ और फंड के नाम भी हम आपको बता दे रहे हैं, जो आप याद रखिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको रट लीजिए। कैलिस्टो होता है, ठीक है, कैलिस्टो, MT, ठीक है। और एरियल तो यहाँ पे लिखा ही है, एरियल याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट फॉन्ट है। उसके बाद कैलिबरी, कैलिबरी भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद सेंचुरी याद रख लीजिएगा, सेंचुरी। उसके बाद फ्रैंकलिन याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब फंड हैं, फंड है, ठीक है। जैसे आप एरियल चूज करेंगे दूसरे तरीके से लिखा रहेगा टेक्स्ट, ठीक है। कैलिबरी करेंगे तो दूसरे तरीके से लिखा रहेगा, ठीक है। सेंचुरी करेंगे दूसरे तरीके से। जिन्होंने वर्ड पे काम किया उनको पता होंगी चीज़ें, जिन्होंने नहीं काम किया उनको नहीं पता होगी। आप इसके लिए भी एक काम कर सकते हैं, आप जाइए सर्च करिए कैलिबरी गूगल पे, ठीक है, एरियल फंड, कैलिबरी फंड, सेंचुरी फंड, ये सर्च कर लीजिएगा, दिमाग में क्लियर हो जाएगी कि चीज़ें क्या है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फंड, ठीक है। बाकी नहीं याद हो रहा, रट लीजिए यार, जितना बताएं, कैलिबरी, कैलिस्टो, एरियल, सेंचुरी, फ्रैंकलिन, सब क्या है, फंड है, सब क्या है, फंड है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन है कि बताना है कि इस फाइल को आप किस मतलब फॉर्मेट में सेव करते हो, किस फॉर्मेट में सेव करते हो, तो ये बताना है कौन सा गलत है। तो MS वर्ड जो होता है वो आपका डॉट डॉक करके सेव होता है, बिल्कुल सही। एक्सेल डॉट एक्सेल, इसको रट लीजिएगा जिनको ना पता हो। MS पेंट डॉट JPG MS पेंट होता है। और ऑप्शन डी MS पावर पॉइंट PTP नहीं होता, PPT या फिर PPTX ये होता है, ठीक है। ये चारों आपको रट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टार्टिंग में 3-4 क्लासेस के बाद हमने बताया भी था, बहुत सारे आपको एक्सटेंशन लिखवाए थे, ठीक है, फाइल एक्सटेंशन। तो ये चारों तो आपको याद ही रखना है, डॉक XLS JPG, ठीक है, डॉट XLS डॉट JPG और डॉट PPTX डॉट PPTX, ये किसके जो है एक्सटेंशन है, कौन सी फाइल किस फॉर्मेट में सेव होती है, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, चीज़ें भूलना नहीं है, ना तो जो है स्किप करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है कि कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या नहीं है, तो देखिए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आपको कौन कौन सी सुविधा मिलती है। अभी हमने एक इमेज ऐड की थी होम वाले में, हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करेंगे, ठीक है, कुछ चीज़ों को। इसको एक सेकेंड देखिए, ये है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ये क्या है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। अब ये ऑप्शन हम यहाँ पे ऐसे लाते हैं, ठीक है, ये 4 ऑप्शन मिलते हैं। 4 ऑप्शन है कौन से, देखिए। अब आप जैसे आप लिख रहे हैं कॉपी में, ठीक है, ये आपका पेज है, ये आपका पेज है, डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं। एक ऑप्शन होता है कि आप ऐसे लिखें, इधर से लिखें, इधर से आपकी ऐसे लाइन्स होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे, मतलब इधर से जो है आपका सारी लाइन्स एक सीध में हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि आप इधर से ऐसे लिखो, इधर से ऐसे लिखो, कि इधर से जो है लाइनें एक सीध में हो, ठीक है, ठीक है, अपने आप एडजस्ट हो जाए। तीसरा ऑप्शन होता है कि भैया बीच से सीध में हो, जो भी छोटा बड़ा हो बीच से सीध में हो। एक ऑप्शन और मिलता है कि पूरे में फैली हुई हो, चाहे 4 लीटर हो तो वो दूर दूर हो जाए, 5 लीटर हो तो पास पास हो जाए, पूरे में से दोनों साइड बराबर हो। ये 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, ये होती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। आपका पैराग्राफ किस रूप में होगा, इन चारों को बोलते क्या है। ये हो गया पहला आपका, इसको बोलते हैं आपका लेफ्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट में सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। एक सेकेंड,
यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें सही से लिखी नहीं हुई है, ठीक है। ये होता है लेफ्ट, ये है आपका सेंटर, ये होता है आपका सेंटर, ठीक है। ये होता है आपका सेंटर, ऐसे होता है जो। उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट होता है, ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट होता है। सेंटर के बाद राइट अलाइनमेंट होता है, ठीक है, राइट अलाइनमेंट होता है। और जो ये हमने बताया कि जो पूरे में फैल जाता है बराबर रूप से, ठीक है, पूरे वर्ड ऐसे, ठीक है, उसको बोलते हैं जस्टिफाई। उसको क्या बोलते हैं? जस्टिफाई। तो ये चार आपको अलाइनमेंट सुविधाएं देखने के लिए कहाँ मिलती हैं? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में और क्या सुविधा मिलती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। कुछ बचेगा नहीं अगर आप क्लास अच्छे से कर रहे हैं ना। कुछ का मतलब उतनी चीज़ें पढ़ाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, कभी भी फर्जी की चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी आपको, ठीक है। फॉर्मेटिंग, अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी सुविधा मिलती है। पहला हमने आपको बताया कि अलाइनमेंट हो गया। अलाइनमेंट हमने बता दिया ना कि किस टाइप से पैराग्राफ आपका दिखेगा। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर और जस्टिफाई। स्पेसिंग, स्पेसिंग का भी यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्शन, स्पेसिंग का बता रहे हैं स्पेसिंग क्या होती है। इंडेक्स, इंडेंट का एक ऑप्शन मिलता है, इंडेंट का, ठीक है, इंडेंट्स का। स्पेसिंग में मतलब जैसे देखिए आपके पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ के पहले जो है, जैसे ये आपका पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ के पहले और पैराग्राफ के बाद में कितना स्पेस होगा, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा कि थोड़ा स्पेस दे के स्टार्ट होगा अगला पैराग्राफ। इसके लिए वर्ड के बीच में कितना स्पेस होगा, ठीक है, लाइन्स के आपके बीच में कितना स्पेस होगा, इसके लिए आपका होता है स्पेसिंग का ऑप्शन। मतलब बिफोर पैराग्राफ, आफ्टर पैराग्राफ, या फिर लाइन स्पेसिंग, स्पेस के लिए, ठीक है, कितने स्पेस के बाद चीज़ें लिखी जाएंगी। इतनी दूर पर लाइन होगी कि जो है नज़दीक नज़दीक लाइन होगी, लाइन के बीच में कितना स्पेस होगा, और एक पैराग्राफ खत्म होने के बाद दूसरा पैराग्राफ कितने स्पेस के बाद शुरू होगा। ये ऑप्शन आपको स्पेसिंग में मिलता है, ठीक है, देखने के लिए। चलिए, उसके बाद इंडेंट का मतलब होता है जगह छोड़कर लिखने के लिए होता है। जैसे कि फर्स्ट लाइन छोड़कर लिखनी है आपको पैराग्राफ में, जैसे आपको आना है, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट लाइन छोड़ के लिखनी है यहाँ से, या फिर जो लाइन लिखनी है वो लेफ्ट साइड से छोड़कर लिखनी है, कितना स्पेस छोड़ के लिखना है अगला पैराग्राफ की जो लाइन है, वो आपका इंडेंट में आता है। ज़्यादा फोकस ना करिए, बस ये सोचिए कि अलाइनमेंट, स्पेसिंग और इंडेंट 3 ऑप्शन मिलते हैं। अलाइनमेंट में 4 ऑप्शन आपको मिलता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बस तो बताइए यहाँ पे फंड कहाँ गया, सॉरी क्वेश्चन हमारा, एक सेकेंड, हाँ, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं है तो अलाइनमेंट आपको मिल जाता है। आप कहेंगे बिल्कुल हाँ हमें मिल जाता है, ठीक है। फॉर्मेटिंग है, सॉरी हमें बताना है, फॉर्मेटिंग है तो बताया हमने क्या, फॉर्मेटिंग में आपको 3 सुविधाएं देखने के लिए मिलती हैं, अलाइनमेंट की, स्पेसिंग की और इंडेंट की। अभी हमने यहाँ बताया ना कि 3 सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी, अलाइनमेंट, स्पेसिंग, इंडेंट। तो बताइए कौन सा इसमें है, तो आप कहेंगे सर इसमें सामने से दिख रहा है, ये है हमारा अलाइनमेंट। कौन सा हो जाएगा, हमारा अलाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, कुछ याद आ रहा है? कल की क्लास में डिस्कशन, मतलब ये पहली क्लास जो आई थी वर्ड की, उसमें डिस्कशन किया था। भूल गए हैं तो जाइए बढ़िया से रिवीजन करिए, ठीक है। भूलने किस में आता है, चलिए बता भी दें, नहीं तो आप कहेंगे कुछ आप भी रिवीजन करवा दिया करिए। वैसे हम बहुत रिवीजन करवाते हैं, लेकिन ये ऑप्शन आपको मिलता है फंट इफेक्ट में। कहाँ पे मिलता है? फंट इफेक्ट में। नई चीज़ें कल हमने पढ़ाया था, इसीलिए आज पढ़ा दे रहे हैं। फंट इफेक्ट में क्या होती है? सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट लिखनी है। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब है जैसे 2 के ऊपर 2 लिखना है, 2 स्क्वायर, 3 की पावर 4, 5 की पावर 6, ये जो ऊपर लिखा जाता है लेटर, उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या है? जैसे हमें H2O लिखना है तो ये जो नीचे वाला 2 है ये सब स्क्रिप्ट इसको लिखवाता है, ठीक है, इसके माध्यम से। तो ये बेसिकली ऑप्शन मिलता है आपको फंट इफेक्ट में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाइनमेंट हो जाएगा। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कौन सा है? अलाइनमेंट है। टेक्स्ट कलर, फंट, ये सब पैराग्राफ नहीं है। देखिए यहाँ पे है ना, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, अब ये आप समझ चुके होंगे। यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में एक दस्तावेज में पूरे पाठ का चयन करने के लिए सेलेक्ट ऑल करने के लिए बोल रहा है, कौन सी की होती है? तो हमने पहले ही बताया सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल+A, सारी शॉर्टकट की। कल एक जगह हमने कल बार बार बोल रहे हैं, कल का मतलब है पहली क्लास में। पहली क्लास की स्टार्टिंग में हमने पूरी शॉर्टकट कीज का एक बना दिया था, लिख दिया था हमने, पूरी रट डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन रिपीट होता है। जितनी शॉर्टकट कीज आई उसके बाद सब वहीं से आई हैं, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला है कि प्रिंट देने के लिए आप क्या सिलेक्ट करेंगे। देखिए कल की क्लास में हमने बताया था कि जो आपका फाइल वाला टैब होता है, फाइल वाला टैब होता है, चाहे आप सीधे कंट्रोल+P प्रेस कर दीजिए तो आपका प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, या फाइल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलता है फाइल वाले में। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप जाइएगा, जिसके पास कंप्यूटर लैपटॉप है वो खुद से सारे टैब्स को देख लीजिएगा, एक बार क्लिक करके दिमाग में सेट हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। जिनके पास नहीं है हम स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे हर टैब का, एक बार याद दिला दीजिएगा कमेंट में। अगर इस पीडीएफ को शेयर करें और उसमें मान लीजिए ना रहे तो याद दिला दीजिएगा आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा याद दिला दिया करिए, जो चीज़ें जैसे कुछ अगर हम बोल रहे हैं करने के लिए वो भूल जा रहे हैं तो याद दिला दिया करिए कमेंट में, ठीक है, क्योंकि आपके लिए पढ़ा रहे हैं और हमें आपका कमेंट करते हैं तो आप अच्छा लगता है, ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। निगेटिव करते हैं तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप हमारी कमियों को बता रहे हैं तो हम उसको सुधारते हैं, ठीक है। निगेटिव कमेंट हरदम पॉजिटिव कमेंट से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो हमारी कमियों को बताता है, ठीक है। अब
दिन भर अगर आप कमियां ही निकाल रहे हैं तो इतना भी निगेटिव ना हो जाइए कि केवल कमियां ही दिख रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा कि अगर आपको प्रिंट करना है तो आप फाइल ऑप्शन में जाएंगे, फाइल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव एज का मिलेगा, प्रिंट का मिलेगा, तो वहीं पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, बताइए ऑपरेशन नहीं, ये ऑपरेटिंग हो, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हालांकि राइट आंसर तो होना ही नहीं है, गलत है। प्रोसेसिंग डिवाइस भी नहीं है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन कल की क्लास में भी था, आज की क्लास में भी है, ठीक है। इनपुट डिवाइस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ज़्यादा डिस्कशन करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक्सेल सेल संदर्भ के बारे में कौन सा कथन सही है। एक्सेल हम कल से पढ़ेंगे, कब से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आज हमने 2 क्लास दी, पहली क्लास लगभग 1 घंटे की है, दूसरी क्लास लगभग 30 मिनट की है, जिसमें हमने पावर पॉइंट और आपके वर्ड के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बताइएगा क्लास कैसी लगी। दोनों क्लासों में कहीं पे भी कुछ ना समझ में आया हो कमेंट करिएगा, हम उस चीज़ को समझाएंगे, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल, आप चैनल के जो जहाँ पे लोगो है वहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो अबाउट वाला जो सेक्शन होता है वहाँ पे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, या फिर यूपी एग्जाम मंत्रा उसका टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप जा करके वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और कुछ भी ना समझ में आया तो वो भी चीज़ें आप बताइएगा कि सर ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आई, उसको हम फिर से बता देंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ टाइम मिले तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आप सबसे फिर से किसी नई क्लास में।